क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 4. Now we are given a figure ABCD, that is in terms of what? That is in terms of किसके टर्म में दे रखा है? क्वाड्रिलेटरल टर्म में. कैसे दे रखा है? देखो, ये कोई हमें फिगर दे रखा है. अच्छा, ये फिगर दे रखा है, नाम है ABCD. ABCD. We are given with this quadrilateral and now एंगल A एंगल C से बड़ा है. क्या प्रूफ करना है? जो हमारा एंगल A है उनको प्रूफ करना है एंगल A एंगल C से बड़ा है. We need to prove this. To prove क्या है? ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है. ये यहाँ पे हमको प्रूफ करना है. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस सी हमको गिवन क्या है. गिवन क्वाड्रिलेटरल तो गिवन है, हमको कुछ और गिवन है. हमको एक और चीज प्रूफ करनी है. जो एंगल B है वो एंगल D से बड़ा है. ये दो चीज प्रूफ करनी है. कब? जब ये दे रखा है कि जो हमारी साइड AB है और CD है, क्या है? AB तो स्मॉलेस्ट है. AB इज स्मॉलेस्ट. AB क्या है? स्मॉलेस्ट. और दूसरी साइड CD क्या है हमारी? CD है लॉन्गेस्ट. CD इज लॉन्गेस्ट साइड. ये हमको चीजें गिवन है. तो आप गिवन में तो लिख लोगे. गिवन में क्या लिखोगे? गिवन ने क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज स्मॉलेस्ट साइड, CD इज लॉन्गेस्ट साइड. टू प्रूव. अब मैं डायरेक्ट प्रूफ करना शुरू कर रहा हूं इसका प्रूफ. तो देखो, जब मैं प्रूफ करूंगा इसका, हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत ही नहीं है. और एंगल और साइड में रिलेशन पढ़ रहे हैं तो अगेन सोचने का तरीका ये कि हम ट्राइंगल पे जंप करें, लेकिन ट्राइंगल तो मिल नहीं रहा है. सोचने का तरीका ये कि ट्राइंगल पे जंप करें, ट्राई टू फाइंड आउट द ट्राइंगल इन दिस, बट वी हैव गॉट क्वाड्रिलेटरल. ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम एक ऐसा ट्राइंगल कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम एंगल्स और साइड के बारे में पढ़ रहे हैं. एंगल के बारे में तो हमको प्रूव करना है. स्मॉलेस्ट साइड आ गई तो हमको ये पता था स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड होगी. तो इसका उल्टा यूज करते हुए, स्मॉलेस्ट साइड का यूज करते हुए, क्योंकि स्मॉलेस्ट वर्ड हम पढ़ते आ रहे हैं, वी विल मेक अ ट्राइंगल, वी विल मेक अ कंस्ट्रक्शन कि जिसमें हमको साइड स्मॉलेस्ट AB और लॉन्गेस्ट साइड CD मिल जाए. तो देखो, अगर मैं जॉइन AC या BD करता हूं, लेट अस जॉइन दिस. ठीक है, तो मैंने पहले केस में क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन में जब मैंने पहला सॉल्व किया तो मैंने क्या किया? जॉइन AC. एक तो मैंने किया जॉइन AC. क्यों किया? क्योंकि मुझे इन ट्राइंगल किसमें? इन ट्राइंगल ABC, AB इज स्मॉलेस्ट साइड. AB क्या है? स्मॉलेस्ट साइड है, गिवन है. इन ट्राइंगल ABC स्मॉलेस्ट साइड है. ठीक है, तो आप ये यहां लिख दोगे. इन ट्राइंगल ABC क्या है? AB स्मॉलेस्ट साइड है, ये गिवन हो जाएगा. आप ये कहां लिखोगे? इसके नीचे. इन ट्राइंगल ABC क्या? जो AB है, AB इज स्मॉलेस्ट साइड इन ABCD. कहां पे है? इन ABCD. इट मीन्स जो हमारी साइड AC है, मतलब जो AB है वो BC से भी छोटी होगी, क्योंकि ये तो गिवन है. ये हमको गिवन है. AB सबसे छोटी है. इसका मतलब क्या हुआ? जो क्वाड्रिलेटरल की और साइड हैं उनसे भी छोटी होगी. अच्छा, तो जब उनसे छोटी होगी तो AB के सामने वाला एंगल लेट अस नेम 1. इसीलिए डायग्राम बड़ा सा बनाओ और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें करते रहो. तो जो एंगल 1 है और BC के सामने वाला एंगल 2 हमने नाम दे दिया. इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगी? ये रिलेशन बनेगी. यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या है?
एंगल बिफोर स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलेस्ट, क्या लिख देंगे, एंगल बिफोर या फ्रंट इन फ्रंट ऑफ बिफोर स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलेस्ट। ये हम केवल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और ट्राइंगल के रिलेशन में ही बात हो रही है, ट्राइंगल के रिलेशन में ही बात हो रही है, तो अच्छी बात है, हमको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ना ट्राइंगल, लेकिन बात ट्राइंगल की ही कर रहे हैं, बात ट्राइंगल की ही कर रहे हैं कि इन ट्राइंगल में हमने देखा ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, गिवन है, ठीक है, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, तो अच्छा ए बी स्मॉलेस्ट साइड है तो ये क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड से छोटी होगी, छोटी होगी, तो ए बी के सामने वाला एंगल, ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा बन रहा है, 1, 1 भी छोटा होगा 2 से, 1 भी छोटा होगा 2 से, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हुआ, सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADC हमको पता है, ADC में क्या, ADC में हमको पता है जो CD है, CD इज लार्जेस्ट, अगेन गिवन है, ये हमको ये गिवन है, CD इज लार्जेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो CD है वो AD से भी बड़ी होगी, क्योंकि भाई क्वाड्रिलेटरल में सबसे बड़ी साइड CD है, तो CD सभी साइड से बड़ी होगी क्वाड्रिलेटरल के। अच्छा तो AD के सामने वाला एंगल लेट अस नेम 3 और इसको देते हैं 4, तो AD के सामने वाला एंगल 3 और CD के सामने वाला एंगल 4 में भी यही रिलेशन होगी, रीजनिंग सेम, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल। ये इक्वेशन मेरे पास 1 थी, ये इक्वेशन मेरे पास 2 थी। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, क्या, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो आप देखो ऐड करते वक्त ध्यान रखने वाली बात, ये जो साइन है उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो साइन ये ध्यान रखना है। अगर सॉल्व करते वक्त अगर आपने ये कंसीडर कर लिया, क्या, CD इज ग्रेटर देन AD, आप कंसीडर कर सकते हो, मैक्सिमम बच्चे करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, एंगल 4 है ना, एंगल 4 ही एंगल 3 से बड़ा आएगा। अब ये कंडीशन ऐसे जा रही है, और जब बच्चे जोड़ते हैं तो क्या जोड़ देते हैं, LHS को RHS में जोड़ देते हैं। ये मैंने देखा हुआ है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। एंगल 4 को किस में जोड़ेंगे भाई, अब इस साइड को जोड़ना शुरू करेंगे, इसमें जोड़ना शुरू करेंगे, 4 और 1 जोड़ देंगे तो कि गलत हो जाएगा। 4 और 1 नहीं जुड़ सकता, जुड़ने की वैल्यू तो जुड़ सकती है, लेकिन इनइक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मैथ्स। बाकी जुड़ने के लिए तो कुछ भी जुड़ सकता है। तो हमेशा ये तरीका अगर है, आपको जोड़ना इसी पे है। अगर जोड़ने के लिए या तो दोनों साइन, कितने भी साइन हो, ऐसे जोड़ सकते हो, इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। अगर कंडीशन ये बन रही है तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, लेकिन मैथ्स के रूल के अगेंस्ट जाएगा और हमारा एक इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। तो मैं क्या जोड़ूंगा, देखो, व्हाट आई विल ऐड, मुझे पता है दोनों के साइन एक हैं, तो मैं क्या जोड़ूंगा, 1 और 3 क्या जोड़ूंगा, 1 और 3, क्योंकि साइन एक है तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ 2 और 4, और मुझे पता है 1 और 3 क्या है, 1 और 3 तो एंगल C है, और 1 और 3 तो एंगल C है, और 2 और 4 क्या है, एंगल A है। वो अलग बात है, थोड़ा जो हमने यहाँ पे एंगल A लिखा था, A C से बड़ा आया है, हेंस एंगल A इज ग्रेटर देन C। भाई यही चीज लिखी हुई है,
यही चीज लिखी हुई है, बस याद थोड़ी ना है हमको कि कहाँ से लेके चलना है कि हाँ इसी तरफ होना चाहिए। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, सी इज स्मॉलर देन ए, सी इज स्मॉलर देन ए, लेकिन हमको प्रूफ करना है ए इज ग्रेटर देन सी। तो बस बात तो वही है, बात तो वही है। तो हमारा देखो सी और ए में रिलेशन निकल आई, सी और रिलेशन निकल गई। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे सेकंड वाले प्रूफ की, बी और डी वाले की प्रूफ की, बी और डी वाले प्रूफ की। जब हम बी और डी वाले प्रूफ की बात करेंगे तो देखते हैं, चलो कैसे करेंगे। दोबारा से मैं यहाँ पे चीज़ों को डिलीट करता हूँ, रब करता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूँगा सेकंड वाले प्रूफ की। तो सेकंड वाले प्रूफ में अगेन मैं इस बार क्या ज्वाइन करूँगा, मैं इस बार क्या ज्वाइन करूँगा, देखो जब मैं सेकंड वाला प्रूफ करूँगा तो मैं इस बार ज्वाइन करूँगा बी डी। कौन सा क्वेश्चन हमारा 4 चल रहा है, ज्वाइन बी डी, सेकेंड पार्ट चल रहा है हमारा, तो ज्वाइन बी डी। जब हमने बी डी ज्वाइन किया, जब हमने बी डी ज्वाइन किया, बी डी ज्वाइन किया तो मैं ट्राइंगल कौन सा लूँगा, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी। अगेन सेम लॉजिक, अगेन सेम लॉजिक, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, बी डी सी, ठीक है। अच्छा अब देखो हम एक पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, एक पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, तो कायदा तो यही कहता है कि हम लिखें डायरेक्ट आंसर। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर मैं एंगल का नाम दे दूं, चलो इसका नाम दे देता हूं मैं एक्स, इसका नाम दे देता हूं वाई, इसका नाम दे देता हूं जेड, इसका नाम दे देता हूं डब्ल्यू। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, जो एंगल एक्स है, जो एंगल एक्स है, जो एंगल एक्स है, जो एंगल एक्स है, जो एंगल एक्स है और जो एंगल वाई है। भाई अब ये सेकंड प्रूफ कर रहे हैं, सेकंड प्रूफ कर रहे हैं, तो जो एंगल एक्स है, एंगल एक्स है वो क्या होगा, एंगल एक्स इससे छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि क्योंकि जो साइड हमारी ए बी है, जो साइड हमारी ए बी है, ए बी, जो साइड हमारी ए डी है, ए डी सॉरी ए डी है, और ए बी में क्या रिलेशन होने वाला है, क्या रिलेशन होने वाला है, ए जी साइड है, जो ए डी साइड है वो ए बी से बड़ी है। तो यहां पे रिलेशन ये नहीं होके क्या रिलेशन होगा, ये होगा। भाई देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी वी हैव गॉट अर्लियर प्रूफ कर चुके हैं, ए बी इज स्मॉलेस्ट, ए बी इज स्मॉलेस्ट, तो ए बी के सामने वाला एंगल छोटा होगा, ए बी के सामने वाला एंगल छोटा होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि पहला प्रूफ कर चुके हैं। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल किसकी बात करूं, मैं ट्राइंगल बी डी सी की बात करूं, बी डी सी की बात करूं, तो जो एंगल क्या है, डब्लू है, डब्लू और जेड में क्या रिलेशन होने वाला है, क्या रिलेशन होने वाला है, आप देखो डब्लू और जेड में क्या रिलेशन होने वाला है, डब्लू किसके सामने है, डब्लू सी डी के सामने है, डब्लू सी डी के सामने है, तो डब्लू बड़ा होगा। और रीजनिंग क्या आएगी, क्योंकि जो सी डी है, जो सी डी है वो बी सी से बड़ी है। अच्छा बी सी से बड़ी है, बी सी से बड़ी है, तो ये इक्वेशन मेरे पास हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई मेरे पास सेकंड। अगर मैं इसको ऐड करता हूं, देखो रीजनिंग अब आप एक पार्ट कर चुके हैं, मैंने वहां पे पहले पार्ट में सारी रीजनिंग दी थी, यहां पे आप इतना लिख के काम चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगेन एडिंग 1 and 2, अगेन एडिंग 1 and 2, हमने ऐड किया तो देखो x प्लस डब्लू, एक्स प्लस डब्लू। अब देखो ये यहां पर दोनों में एक डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं, y प्लस z। अब आप देखो x प्लस z, x प्लस w, x प्लस w कौन सा एंगल है, x प्लस w कौन सा एंगल है, x प्लस w कौन सा एंगल है, x प्लस w एंगल है b। और y प्लस z कौन सा एंगल है, y प्लस z कौन सा एंगल है, y प्लस z एंगल है हमारे पास d। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। हाँ एनी डाउट, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। हाँ तो देखो बेटा बात सॉल्व की नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू, हमने सोचा क्यों
अगर आप याद कर लोगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कीप कमिंग। लिमिटेड ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बाहर जाना टाइम में, कोरोना का टाइम वैसे चल रहा है, कोई बाहर जा नहीं रहा, वैसे भी नहीं जाते। तो अब क्या हुआ है, सॉल्यूशन तो याद करके भी किया जा सकता है, लेकिन दैट इज नॉट द बेस्ट स्ट्रेटजी। हमने स्मॉलेस्ट को यूज किया है, स्मॉलेस्ट पढ़ रहे हैं, स्मॉलेस्ट को यूज कर रहे हैं, तो कैसे यूज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? क्वेश्चन नंबर 5, एनीबॉडी, एनीवन कैन एक्सप्लेन? कोई कर सकता है? नो? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, वी आर गिवन विद वन ट्राइंगल, गिवन विद वन ट्राइंगल, और क्या दे रखा है जी, पी आर कोई साइड है, एक साइड पी आर है, वो बड़ी है, किससे बड़ी है? पी क्यू से बड़ी है। जो पी आर साइड है वो पी क्यू से बड़ी है, गिवन है। किसमें, कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल पी क्यू आर। चलो ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा, कुछ एंगल भी दिखाए जा रखे हैं। क्या? ये साइड बड़ी है, जो पी आर है, जो पी आर है वो पी क्यू से बड़ी है, इतना गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है पी एस आर। पी एस आर क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर। जो पी एस आर है वो क्या है? स्मॉलर है। वो क्या है? स्मॉलर। किस एंगल से? किस एंगल से? एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू। इससे ये प्रूफ करना है हमको, ये यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एस आर। तो पी एस आर देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं मार्क करता हूँ पी एस आर, पी एस आर। एस पॉइंट कहाँ है हमारा? ऐसे ही है। जो पी एस आर है ये एंगल को मैंने मार्क कर दिया 1, और पी एस क्यू को मैंने पी एस आर को मार्क कर दिया 1 और इसको मार्क कर दिया 2। पी एस आर को 1 मार्क कर दिया। तो हमको बेसिकली क्या प्रूव करना है? हमको बेसिकली प्रूव करना है, अगर मैं बात करूं तो हमको प्रूव करना है जो एंगल 2 है वो क्या है? जो एंगल 1 है वो 2 से छोटा है। यही तो प्रूव करना है। जो एंगल 1 है वो 2 से छोटा है। कब? जब पी आर बड़ी है पी क्यू से, पी आर बड़ा है पी क्यू से। ये क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, ट्राइंगल की दो साइड में रिलेशन दे रखी है। कौन सी साइड? एक साइड ये पी आर, और दूसरी साइड पी क्यू। इनमें रिलेशन दे रखा है। और एक चीज और दे रखी है, पी एस बाइसेक्ट क्यू पी आर। ये भी हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या है? जो पी एस है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको? क्यू पी आर को। मतलब आपकी डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? मैथ्स में अगर मैंने ये लगा दिया, तो ये तो डिफरेंट एंगल है, ये एंगल डिफरेंट है। यही चीज़ तो मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। तो क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत हो जाता है लेकिन गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है? क्यों? अगर मैं 2 सेंटेंस बोलूँ, इफ आई स्पीक 2 सेंटेंस कि मैं मैथ पढ़ाता हूं और आप बोलो अविनाश सर में मैथ पढ़ाते हैं, बात तो एक ही हो रही है। इसका इंटरप्रिटेशन तो यही होगा, जो आपको मैथ्स पढ़ाता है ही इज अविनाश सर, जो भी आपको मैथ पढ़ाते हैं। तो सिमिलरली नोटेशन के हिसाब से क्योंकि मेंशन कर दिया गया है, तो या तो ये दोनों इस तरीके से दिए होते या फिर इस तरीके से दिए होते। तो केवल डायग्राम के ऊपर जाओगे तो आप इन एंगल को अलग अलग ले लोगे, क्योंकि ये तो अलग अलग एंगल हो गए। हम लोग मार्क दिखाते हैं, अगर ट्राइंगल में 2 साइड बराबर करनी है तो हम दिखाते हैं ये साइड इससे बराबर है। अगर इसी साइड में कोई और साइड बना दी जाए, चलो ये बना दी जाए साइड, चलो ये साइड बना दी जाए और हम लिख दें
कि ये साइड इससे बराबर है। इसका नोटेशन यही तो है, लेकिन आपकी बुक में डायरेक्ट दे रखा है ये एंगल इसके बराबर है, ये लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली ये रॉन्ग हो जाता है। तो हम क्वेश्चन को गलत नहीं बोल सकते। वी कांट गो अगेंस्ट अथॉरिटी, वी कांट गो अगेंस्ट अथॉरिटी, लेकिन तो हम इंटरप्रेट करेंगे। क्या इंटरप्रेट करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे कि जो पीएस है क्या है, पीएस बाइसेक्ट्स, क्या दे रखा है, पीएस बाइसेक्ट्स, पीएस बाइसेक्ट्स किसको, एंगल क्यूपीआर को, एंगल क्यूपीआर। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एंगल है, ये एंगल है, मतलब एंगल 3 और 4 बराबर है। तो इसका देखो हमें दो ही चीज दे रखी हैं, एक चीज ये, एक चीज ये। तो हम चलो करना शुरू करते हैं, सिंस 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 जो पीएस है वो पीएस है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसीलिए देयरफॉर क्या, एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा। भाई जब मैंने किसी चीज को दो इक्वल पार्ट में बांटा, इफ आई डिवाइड एनीथिंग इन 2 पार्ट्स, तो जाहिर सी बात है वो इक्वल पार्ट में बटेंगे, तो 3 और 4 बराबर हुए। अच्छा, हमने इसका यूज कर लिया, अच्छा अब मैं इसका यूज करूंगा, PR इज ग्रेटर देन PQ, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल PQR, क्या जो PR है वो किससे ग्रेटर है, PQ से ग्रेटर है। गिवन है ये क्या है, ये गिवन है। तो यहां पे देखो Q पे भी एक एंगल बन रहा है, R पे भी एक एंगल बन रहा है, तो मैं क्या नेम नहीं डालूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा PR के बनने वाला सामने वाला एंगल, PR के सामने बनने वाला एंगल Q, और PQ के सामने बनने वाला एंगल किसमें R में। क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा। रीजनिंग आप दोगे क्या, लार्जर एंगल बिफोर लार्जर साइड इज लार्जर, क्या दोगे, एंगल बिफोर लार्जर एंगल इज लार्जर। अगर एक क्वेश्चन, कभी कभार क्या होता है, एक क्वेश्चन में सेम रीजनिंग बार बार चल रही होती है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार लिखो। इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है सिमिलरली इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है। हर चीज का मीनिंग है दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि एक बार आप बता चुके हो कि ये ऐसा हो गया, तो उसको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बार बार सिमिलरली वर्ड आ जाता है, हैंस वर्ड आ जाता है, देयरफॉर वर्ड्स आ जाते हैं, ये इसलिए यूज किए जाते हैं। तो क्या है, अब मैं इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम रीजनिंग लगा रहा हूं, तो मैंने रीजनिंग दे दी। एंगल जो Q है वो R से बड़ा है, एंगल Q R से बड़ा हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं, दो चीजें मिल गई हैं, एक इक्वेशन मुझे मिल गई है ये, दैट इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन मिल गई हैं। अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल, क्योंकि मुझे अब 2 और 1 में भी तो रिलेशन करनी है, 2 और 1 में भी तो रिलेशन करनी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं अब यहां पे इन ट्राइंगल PQS, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एंगल Q, ये होगा 180, क्यों, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। सिमिलरली इन ट्राइंगल PSR क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दो चीज मैंने इन दोनों ट्राइंगल पे अलग अलग मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, इन दोनों ट्राइंगल पे मैंने अलग अलग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वलाइजिंग, या इसको मैं थर्ड मान लूं, इसको मैं फोर्थ मान लूं। मैं लिख सकता हूं इक्वलाइजिंग थर्ड एंड फोर्थ। क्या लिख सकता हूं, इक्वलाइजिंग
थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या हुआ मेरे पास, देखो 2 + 3 + Q, इक्वलिटी चल रही है, इक्वलिटी चल रही है क्या, एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल R प्लस एंगल R। अब मैं डाल सकता हूं फ्रॉम वन, देखो ये इक्वेट मैंने कर दिए क्योंकि दोनों 180 के बराबर है, दोनों को 180 के बराबर कर दिया। अब मुझे पता है एंगल, देखो इक्वलिटी लगाई है मैंने, अभी इन इक्वलिटी पे जंप नहीं किया हमने। हमको पता है जो एंगल 3 है वो एंगल किसके बराबर है, वो एंगल 4 के बराबर है। गिवन है, ये गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 1 या सिंस, कुछ भी कर सकता हूं। तो मैं करूंगा सिंस, देखो ये लिखा हुआ है 3 = 4, मैं क्या करूंगा सिंस या कैंसिलिंग 3 and 4, कैंसिलिंग 3 and 4, ठीक है। क्या मिला मुझे मिला एंगल 2 + एंगल Q = एंगल 4 एंगल 1 + एंगल R, ठीक है। देखो ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे मिल गया है। अब मैं यहां पे इसको मिटा रहा हूं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखो क्या कंडीशन बन रही है, कंडीशन क्या बन रही है। ये हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी 2 थी, ये इक्वेशन हमारी 2 थी। हम लिख देंगे फ्रॉम टू, या और ये भी लिख सकते हैं सिंस जो Q है वो R से बड़ा है, Q है R से बड़ा है, देयरफॉर जब Q R से बड़ा है तो 2 है वो क्या होगा, जो Q है अगर R से बड़ा है हमारा तो 2 तो छोटा आ रहा है, यहां पे 2 तो छोटा आएगा, फिर 2 तो 1 से छोटा आएगा। कहां पे मिस्टेक हुई, हाँ कहां पे मिस्टेक हुई, PR बड़ा है तो PR के सामने वाला एंगल Q बड़ा होगा, PSR। PSQ इज, बताओ कहां पे मिस्टेक हुई। मिस्टेक ये हुई कि हमको ये नहीं प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है। क्या देख रहे हो आप लोग, हाँ हमको क्या प्रूव करना है, PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, हैंस प्रूव्ड। हाँ भाई बोलो, हैंस प्रूव्ड, क्या हैंस प्रूव्ड। एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है हमारा, एंगल 1 है हमारा एंगल PSR। हाँ भाई क्या देख रहे हो, और PSQ। इसका मतलब ध्यान नहीं है, यू कैन सी हाउ वी हैव प्रूव्ड। एक एक चीज बारीकी से बताई जा रही है कि रीजनिंग क्या है, एक एक चीज बारीकी से। आई एम कंसिडरिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू हैव गॉट डाउट यू विल प्लीज आस्क मी। आगे बढ़े, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक मैं आज ये एक्सरसाइज खत्म कर दूं तो हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, सो दैट अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, क्या है, सो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट ऑन इट। मतलब एक पॉइंट गिवन है हमको, गिवन क्या है, एक पॉइंट गिवन है, लेट अस से पॉइंट P गिवन है, ऑल लाइन सेगमेंट मतलब ये लाइन सेगमेंट है क्या, कौन सा लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहा है। एक आपको पॉइंट दे रखा है, और एक आपको लाइन सेगमेंट ये दे रखा है, कोई सा भी दे रखा है। तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं, इस लाइन सेगमेंट पे ये पॉइंट, ऐसा थोड़ी ना ये पॉइंट यहीं पे होगा, ये पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है।
हमको एक कंडीशन एज्यूम करेंगे, एक कंडीशन। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ की गई परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब आपके पास ये रोड है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको कम से कम डायरेक्शन में यहाँ जाना है। भाई यहाँ रेस हो रही है, यहाँ पे दो बच्चे खड़े हैं, बिल्कुल ये है। तो अगर रेस हो रही है तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करोगे, तभी तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैं कहने का क्या मतलब है, जब आप सीधे दौड़ोगे मतलब परपेंडिकुलर का एंगल बनाओगे, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, तभी तो छोटा डिस्टेंस आएगा। अगर आपने ऐसे दौड़ना शुरू किया तब तो आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, आपके चांसेस खत्म हो जाएंगे जीतने के। क्योंकि दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, डिफरेंस तो केवल सेकंड्स का आना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अच्छा, तो वी आर गिवन विद 1 पॉइंट। हमारे पास गिवन क्या है, इसमें मैं गिवन भी लिख के दिखाऊंगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है पॉइंट P और लाइन सेगमेंट XY। ये कुछ भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट XY, ये लाइन सेगमेंट XY गिवन है हमारे पास, ठीक है, XY गिवन है। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा है, जो ये PQ है, PQ इज स्मॉलेस्ट, ये प्रूव करना है, टू प्रूव क्या, PQ इज स्मॉलेस्ट, PQ क्या है, सबसे छोटा साइड है, सबसे छोटी साइड है। तो देखो हमको ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, हमको कन्वर्ट करना है क्या, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, टेक पॉइंट बी एट XY, एनी पॉइंट अदर देन Q, ठीक है, अदर देन Q मतलब Q के अलावा होना चाहिए, Q से कॉन्साइड नहीं करना चाहिए। तो ले लेते हैं हमने यहाँ पे क्या पॉइंट B ले लिया, ज्वाइन PB, हमने ज्वाइन किया PB को। अब देखो ज्वाइन PB, अब क्वेश्चन पहले वाली रीजनिंग है, ये तो हमने कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन वाली रीजनिंग लगेगी और डिवाइन होगा कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का आया है। अगर 2 मार्क्स में आया तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, हमको क्या पता है, क्योंकि सिंस जो ट्राइंगल हमारे पास PQB है, कैसा है, PQB इज राइट एंगल ट्राइंगल। भाई हमको बताया हुआ है ना, हमने तो PQ इज ये तो दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। भाई कोई डाउट ही नहीं रह गया, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हमने इसको ज्वाइन किया तो हमको राइट एंगल मिला, कोई मतलब डाउट ही नहीं है कि हमको राइट एंगल नहीं मिलेगा, राइट एंगल मिलेगा। तो हमने क्या देखा, सिंस PQB इज राइट एंगल ट्राइंगल, और ऑल्सो जो Q है, एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, इज लार्जेस्ट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, लार्जेस्ट एंगल। भाई क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या 90 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा एंगल होता है, ठीक है। देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट क्या 90 डिग्री के सामने वाली साइड PB जो है, दिस इंप्लाइज दैट 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो PB है वो PQ से बड़ी होगी। यहाँ पे रीजनिंग दे देंगे, क्या रीजनिंग देंगे, एंगल बिफोर द लार्जेस्ट साइड इज लार्जेस्ट, भाई एंगल बिफोर द लार्जेस्ट साइड इज लार्जेस्ट, रीजनिंग दे देंगे। हेंस क्या, PQ इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, With this our exercise is finished, ठीक है। प्रूफ बेटा मैं ये नहीं बोल रहा हूं these are the only method for proving this, these are not the only method,
you can get so many other methods, but that method will be counted superior, जो आपके हेड से निकलेगा, आपके दिल से निकलेगा। सोल्यूशन करते वक्त कभी भी ये आ गया कि ऐसे था ऐसे था ऐसे था, तो नहीं। आप क्या सोचते हो, इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ। रीजनिंग कि कोई अननोन क्वेश्चन देखते हुए, भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग 10 बार लगाओगे आपको याद हो जाएगा, मैं नहीं मानता हूँ। अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन कोई बच्चा लगा लेता है तो वो होशियार है। जो अननोन क्वेश्चन को कोई रीजनिंग बता पाता है, अननोन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपने देखा नहीं, जो क्वेश्चन आपने देखा नहीं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप देख लो, बाकी आपका पीरियड खत्म हो गया है। इस क्वेश्चन को आप, ये क्वेश्चन 10 सेकंड क्वेश्चन है, 10 सेकंड क्वेश्चन। जो बच्चा 10 सेकंड में नहीं कर पाएगा भाई मामला थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। देखो ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, दिस इज ट्रेपेजियम टू गिवन टू अस। ये ऐसे ज्वाइन हो रखा है, ये ऐसे ज्वाइन हो रखा है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ये है 10, ये है 12, ये है 12, ठीक है। आपको A B C D फाइंड CD। क्वेश्चन बड़ा इजी है। अगर कोई 30 सेकंड से ज़्यादा लेता है, 30 सेकंड से ज़्यादा, तो भाई मामला गड़बड़ है। लेकिन बच्चे को इसको 10 सेकंड में करना है, 10 सेकंड क्वेश्चन है ये। अगर 30 सेकंड से ज़्यादा लेता है तो करने का कोई मतलब नहीं है। मैथ इज अ स्वीट पॉइजन, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, मैथमेटिक्स इज अ स्वीट पॉइजन, मैथमेटिक्स इज अ स्वीट पॉइजन। आप कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हो, देखते ही करने वाला क्वेश्चन है ये। किसी का आंसर आया? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सर। क्वेश्चन ट्राई करना, देखो 30 सेकंड क्वेश्चन है बेटा, 30 सेकंड क्वेश्चन ओनली, बाकी आप लोग डिसाइड करें। 30 सेकंड क्वेश्चन है।